नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जयपुर के एक नामी स्कूल में 9 वर्षीय छात्र की आत्महत्या के मामले में पीड़ित माता-पिता ने कक्षा का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया है कि उनके बेटे को स्कूल में लगातार प्रताड़ित बुली किया जा रहा था। इस वीडियो क्लिप में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि कक्षा के कुछ छात्र मृतक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और उसकी डेस्क से सामान फेंक रहे हैं, जिससे तंग आकर चौथी कक्षा के इस छात्र ने स्कूल की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस गंभीर बुलिंग और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पहले भी स्कूल प्रशासन से की थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण ये दुखद घटना घटी। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच के दायरे में शामिल कर लिया है और स्कूल प्रबंधन व संबंधित स्टाफ के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 21 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्टरेट गेट पर न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी। इस हंगामे के दौरान मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अविनाश पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो पुलिस की बंदी वाहन वैन के अंदर हिरासत में लिए गए युवक रवि गौतम को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि थप्पड़ खाकर आहत हुए रवि गौतम ने गाड़ी के अंदर ही अपने गमछे से खुदकुशी का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस पूरी घटना के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर दलित विरोधी होने और अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। देश भर में मूसलाधार बारिश के चलते पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर यातायात पूरी तरह चरमरा गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नदियों के उफान और भूस्खलन को देखते हुए पोंटा उपमंडल के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि किन्नौर में 100 फीट लंबा लोहे का पुल पानी में समा गया है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में 160 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण भारी जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। हालांकि इस बारिश से दिल्ली की हवा सितंबर 2023 के बाद से सबसे साफ स्तर पर दर्ज की गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में भी बाढ़ और नए भूस्खलन से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अपना सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सभी करों सहित 1,34,166 रुपये तय की गई है। ये सैटेलाइट हैंडसेट पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से बाहर के क्षेत्रों में भी बेहतरीन वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाएं देने में सक्षम है, जिसे मुख्य रूप से भारतीय सेना समुद्री परिचालन, आपदा प्रबंधन, माइनिंग और एडवेंचर ट्रैवल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। सरकारी और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए इसके पोस्टपेड प्लान 3,500 रुपये से लेकर 11,670 रुपये के मासिक शुल्क पर उपलब्ध है। वहीं प्रीपेड ग्राहकों के लिए वार्षिक और मासिक आधार पर अलग अलग फ्री टॉक टाइमिंग्स के विकल्प दिए गए हैं। वैश्विक सैटेलाइट फोन सेवा के तहत ये पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित संचार प्रदान करता है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी बीएसएनएल कार्यालय में उपयोग के स्थान और उद्देश्य जैसे विवरण देने होंगे। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की रकम चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों अनुकल मिश्रा और अविनाश ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उन्होंने चोरी किए गए पैसों को केवल खर्च नहीं किया, बल्कि उसे दोगुना करने के लिए एक बाकायदा बिजनेस प्लान बनाकर शेयर बाजार में निवेश किया था और कुछ रकम ब्याज पर भी चलाई थी। इस रैकेट का मनी ट्रेल छिपाने के लिए आरोपियों ने पैसे सीधे अपने खातों में रखने के बजाय पहले अपने रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों में भेजे और फिर वहां से वापस अपने पास ट्रांसफर करवाए। जांच एजेंसियों ने इस कथित वित्तीय हेराफेरी के स्रोत का पता लगाने और रिकॉर्ड खंगालने के लिए अब तक करीब 30 बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां इन बयानों की पुष्टि के लिए आरोपियों के डीमैट खातों, बैंक स्टेटमेंट और निवेश दस्तावेजों की सघन जांच कर रही है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।